हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। जिस तरह रहमान सम आपको जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटेग्रल, वो आपको इस नाम से भी आ सकता है, रहमान सम एंड डेफिनेट इंटेग्रल से भी आ सकता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो ना आया तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस आ सकता है। ये दो तरीके हैं डेफिनेट इंटेग्रल को एवेल्यूएट करने के, ठीक है। आप ज़रा गौर से समझिएगा, जिस तरह वो था आपको मैंने डिटेल से समझाया, वो जिस तरह मैंने लिखा हुआ है आप उसी तरह कॉपी कर लीजिएगा। ये भी जितना है आपने सिर्फ इतना सा ही लिख देना है, ठीक है। अब ये समझिए, इफ़ अ फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल एंड देयर इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन कैपिटल एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच डैट कैपिटल फंक्शन जो है जब उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास एक स्मॉल फंक्शन आ जाता है। देन इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये थ्योरम है बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम। वो क्या कहता है कि फंक्शन आपके पास एक कॉन्टीन्यूस होगा, किस इंटरवल पे? क्लोज इंटरवल पे। फिर डिफरेंशिएबल एक फंक्शन है ये, ठीक है। डिफरेंशिएबल फंक्शन मीन के जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, वो भी इस क्लोज इंटरवल पे है। जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास एक स्मॉल फंक्शन आ जाता है जिसको हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो देन ये जो इंटेग्रल है इसको हम लिख सकते हैं, ये इक्वल है, इसको लिख सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। मीन कि इसके इंटीग्रेशन करने से ये बनता है और इसका डेरिवेटिव करने से ये बनता है। इसका प्रूफ बहुत आसान है, अभी आपने रहमान सम पढ़ा हुआ है। सेम है कि आपके पास एक पार्टीशन है, इस इंटरवल की आपने एक पार्टीशन की है और हमें ये पता है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में, ठीक है। किस इंटरवल में? किसी भी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ये जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस भी है, ठीक है। और ये आपने कैलकुलस 1 में भी थ्योरम पढ़ा होगा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है और जो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। ये दो थ्योरम्स हैं। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कॉन्टीन्यूस भी होगा। इट फॉलोज डैट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस। और इससे हमें पता चलता है कि ये फंक्शन हर सब इंटरवल पे भी कॉन्टीन्यूस है। आर की कोई भी आप वैल्यू लेके कोई सा भी सब इंटरवल मीन पार्टीशन बना लें वो कॉन्टीन्यूस ही होगा और इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। कहता है कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम, बाय मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम है क्या चीज़? ये आपके पास कैलकुलस एस एम यूसुफ का 3rd चैप्टर है, उसमें दो थ्योरम्स हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। वो आपने आई थिंक कैलकुलस 1 में पढ़े हैं। अब मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है। ऐसा है कि आपके पास एक फंक्शन है और वो कॉन्टीन्यूस है। फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी और वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। दो कंडीशंस होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, ठीक है। ये ओपन इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस क्लोज इंटरवल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारी कैलकुलस 1 में आपने पढ़ी हुई चीज़ें। तो आपके पास एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टीन्यूस भी है। देन आप क्या करते हैं कि एक पॉइंट आपको मिलता है, आप सपोज करते हैं कि एक पॉइंट है सी जो कि इस इंटरवल में से बिलोंग कर रहा है। तो जब आप एफ डैश ऑफ सी करेंगे मीन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ये कहता है हमें मीन वैल्यू थ्योरम। इसका प्रूफ भी आपने किया होगा। अब आप इसी मीन वैल्यू थ्योरम को देखते हुए जिस तरह ये लिखा हुआ है एफ डैश ऑफ सी, कोई भी एक पॉइंट है जिस तरह ये है, इसको सेपरेट करें तो क्या होगा? एफ ऑफ बी, ये समझ ले पॉइंट बी है तो ये क्या हो गया? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। और बी माइनस ए
जब आप इसको एक साइड पे करेंगे, इस वैल्यू को इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, बिल्कुल बी वाली थ्योरम। इधर इन्होंने क्या किया हुआ है कि इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है उन्होंने। कैपिटल है, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि आपने समीशन अप्लाई कर दिया, क्योंकि आपने सम करना है, इधर भी अप्लाई कर दिया और इधर भी अप्लाई कर दिया। ये क्या है, चेंज इन एक्स, एक्स की वैल्यू में चेंज है, जिसको डेल एक्स लिख सकते हैं, आर इंटरवल इसलिए आर लगा दिया। ये आपने भी पिछले लेक्चर में चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, द लेफ्ट हैंड मेंबर ऑफ दिस इक्वेशन इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, ये बी है और ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय हाइपोथेसिस। ये भी फंडामेंटल थ्योरम ही एक है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो स्मॉल कैप एफ बन जाता है। ये देखें, ये चीज़ दी गई है, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे, एफ कैपिटल ऑफ एक्स की बजाय अब पॉइंट हमने कौन सा लिया हुआ है, ठीक है, सी आर पॉइंट लिया हुआ है, कोई सी पॉइंट है, तो एक्स की जगह उसको रिप्लेस किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जिस तरह रिवान साहब में लिमिट ली थी, आपने सिर्फ इसको लिमिट लेनी है कि एन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या होगी, वो ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। तो आपके पास सम क्या होता था वहाँ पे रिमान साहब में, डेफिनेट एक इंटेग्रल बन जाता था। इसी तरह एफ इज़ कॉन्टीन्यूज़ ऑन ए बी, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ है तो ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी आपके पास, इंडेफिनेट इंटेग्रल, ठीक है। और ये चीज़ जो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है इस साइड पे, ये चीज़ किसके इक्वल है, अभी रहमान साहब में हमने इसको पढ़ा है कि ये इंटेग्रल की इक्वल है। ये देखें, ये अप्लाई करने के बाद ये इंटेग्रल आ गया, और इस साइड पे क्या है हमारे पास, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो मैंने उसको इक्वल कर दिया है इस चीज़ को, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है, और यही तो हमने प्रूव करना था कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये फंडामेंटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इंटीग्रेशन है क्या चीज़। आपके पास एक फंक्शन आता है, और ये भी बताता हूँ कि हम इसको वैल्यूएट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा फंक्शन लेके उसको सोल्व करता हूँ। अच्छा, आप ये देखें कि आपके पास एक फंक्शन है, 1 से उसकी 3 लिमिट दी हुई है, x dx, x ठीक हो गया। x की बजाय हम एक कांस्टेंट फंक्शन लेके पहले आपको समझाते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन के तौर पे। अब आप ये देखें कि ये आपके पास है 4 क्या है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसे ही है। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स क्या है, 4 है, और हमें ये भी पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, ये y की वैल्यू है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये आपके पास क्वेश्चन आया, आपने इसको सोल्व करना है। आप कैसे करेंगे, आप कांस्टेंट बाहर निकालेंगे और इस तरह लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या 1 है, 1 की x के हिसाब से इंटीग्रेशन होगी x, और बाद में आप लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। ये आपने पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में भी। अब लिमिट अप्लाई कैसे करना होता है, ये चीज़ तो हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। जब इंटेग्रल को सोल्व करना है तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो एफ ऑफ बी क्या है, यहाँ पे जो एक्स है पहले इसकी जगह पे 3 पुट कर दें, फिर लोअर लिमिट नीचे वाली लिमिट ए वो 1 पुट कर दें, 3 माइनस 1 2, क्या आ गया, ले जी 8 आंसर आ गया। तो इस इंटेग्रल को सोल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 8। ये आपको पता है कि बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आपको ग्राफिकली बताता हूँ कि ये होता क्या है। आप ये देखें, लिमिट दी हुई है 1 से 3 और ये फंक्शंस दिया हुआ है 4, तो ये y की वैल्यू 1 2 3 4, ये फंक्शन का ग्राफ है। ग्राफ भी आपने बनाना है, सीखे हुए हैं। ये फंक्शन का ग्राफ है, एक कांस्टेंट लाइन, ठीक हो गया। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 तक। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है ओरिजिन, ये x की वैल्यू 1 है, ये 2 है और ये 3 है।
तो इसका मतलब है आपने जिसको बाउंड करना है वो 1 से लेके 3 तक। अब आपको ये भी पता है कि इंटीग्रेशन जो होता है डेफिनेट एरिया अंडर क्या होता है, कर्व। तो ये कर्व होगी हमारे पास, लाइन भी बेसिकली कर्व ही होती है विद ज़ीरो कर्वेचर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, 1 से 3 बाउंड है और ये जो फंक्शन है इसका एरिया फाइंड करना है। चलें जी, ये एरिया फाइंड करना है। अब आपके पास ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है, देखें यहाँ से यहाँ तक। तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये बेस है, बेस की वैल्यू क्या क्या निकलेगी अगर हम निकालना चाहेंगे तो b माइनस ए मीन के 3 माइनस 1। तो बेस कितनी आ गई, बेस तो 2 आ गई, ठीक है ना। b मैंने लिखा ना चेंज इन लेंथ, डेल एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन। यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल 1 है तो b माइनस ए ओवर एन क्या होगा, b माइनस ए ओवर एन। तो n तो 1 है तो मैंने b माइनस ए कर दिया, सिंपल 2 बेस आ गई। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है जी 4, ये देखिए 4 तक जा रही है। तो आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। चलिए एरिया जो रेक्टेंगल का आएगा वो बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मेरे पास कितनी आई 2, हाइट कितनी है 4, ले जी एरिया आ गया 8। और जब आपने इसको फंडामेंटल थ्योरम के तहत हल किया तो आ गया 8। यही इसका एप्लीकेशंस हैं कि हम एरिया अंडर फंक्शन फाइंड करते हैं। अब हम आपने ये बड़े फार्मूले देखे होंगे, क्या ये देखें ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। क्या फार्मूला है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला कहाँ से आया, आप इसको इंटीग्रेशन के तहत भी प्रूव कर सकते हैं। तो आज ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो आप एक ट्राइंगल अगर बनाते हैं तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है। तो ये ओरिजिन है और ये कोई पॉइंट ले लेते हैं हम B, कोई भी एक पॉइंट मैंने ले लिया, B पॉइंट ले लिया। हमें फाइंड करना है ये एरिया, ठीक है। इस कर्व के अंदर जो x एक्सिस के साथ और दो जो 0 और b बाउंड के साथ जो कवर होता है वो एरिया हमने फाइंड करना है। तो ये जो फंक्शन है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये फंक्शन कौन सा, ये एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। चूँकि ये ओरिजिन में से गुजर रही है, ओरिजिन इसका मतलब है कि c 0 है, c की वैल्यू बताती है कि उसने कहाँ से इंटरसेप्ट करना है। तो इसका मतलब ये हो गया y इज इक्वल टू mx। तो अब हमें m की वैल्यू चाहिए, m क्या है, स्लोप, m इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है राइज ओवर रन। अब राइज क्या है, ये चीज़, हाइट हम h का नाम दे देते हैं, और रन क्या है, ये चीज़ b माइनस, ये फासला आएगा b माइनस a 0 है तो b माइनस 0, मीन के स्लोप क्या आ गई, h ओवर b। चलें h ओवर b स्लोप आ गई। इंटीग्रेशन 0 से b तक फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू mx और mx dx। m की वैल्यू है h ओवर b, h भी एक कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 0 से b, ये कांस्टेंट अलहदा कर लिया जाए, h ओवर 2b। तो अब पहले इसी फंक्शन में ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिर्फ रह जाएगा b का स्क्वायर, एक b से एक b कटा तो क्या बचा, 1/2 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई b, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये प्रूव होगा, ये थी इसकी एप्लीकेशन।